हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रग डेल्टा फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए थे और साथ ही साथ उसकी कुछ डेफिनेशंस, उसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। मैथमेटिकल फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स लेक्चर्स में आगे डिस्कस करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम इन अ जर्नल फॉर्म वी कैन राइट इन दिस वे। ये जो ड्रग डेल्टा फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ लिखा गया है 1/h1 h2 h3 डेल्टा q1 माइनस q01 डेल्टा q2 माइनस q02 एंड डेल्टा q3 माइनस q03। ये बेसिकली किसी भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा गया है। अब h1 h2 जो h1 एंड h2 हैं और h3 हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 1 होते हैं। अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसमें 1 r एंड r sin थीटा होते हैं एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में 1 रो 1 होता है। और आप सभी जानते हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो कोऑर्डिनेट रहते हैं बेसिकली r थीटा फाई रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि इफ़ ए फंक्शन इज डिफाइंड फॉर वन वैल्यू ऑफ q1 वट ऑल वैल्यूज ऑफ q2 एंड q3। सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो अगर कोई फंक्शन r इज इक्वल टू 0 पे केवल डिफाइन है, बाकी थीटा एंड फाई की ऑल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, तो उस केस में क्या होगा कि हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म है, आप यहाँ जो भी जिस एक वैल्यू पर डिफाइन हो उसके लिए आप यहाँ लिख सकते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का केस कंसीडर करेंगे तो देखिए r इज इक्वल टू आर नॉट पे चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट है, बट r इज इक्वल टू आर नॉट इक्वल टू आर नॉट पे चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर इसको हम ड्रग डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। वट यहीं अगर क्या होगा कि चार्ज इज प्रेजेंट एट ओनली ओरिजिन, तो उस केस में एक ही r की एक वैल्यू r इज इक्वल टू 0 के लिए ही चार्ज डिफाइंड है। ठीक है, r नॉट इज इक्वल टू 0 के लिए ही चार्ज डिफाइंड है। तो उसमें हम जो ड्रग डेल्टा फंक्शन लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, q डेल्टा r डिवाइड बाई 4πr²। ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हेविसाइड स्टेप फंक्शन। हेविसाइड स्टेप फंक्शन जो डिफाइन होता है कुछ इस तरीके से, थीटा x माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 1। 0 एंड 1 वैल्यू कंटेन करेगा। ये 0 होगा x लेस देन टू a एंड 1 होगा x ग्रेटर देन टू a। यहाँ भी अगर ये जो इसका फंक्शन जो x माइनस ए दिया है, अगर यही फंक्शन x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे दिया जाएगा तो हेविसाइड स्टेप फंक्शन कुछ अलग तरीके से डिफाइन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिख रखा है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जब हम हेविसाइड स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें ड्रग डेल्टा फंक्शन मिलता है। और इसी के साथ ये वाला जो हेविसाइड स्टेप फंक्शन था जिसका आर्गुमेंट डिफरेंट था, तो उसके लिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम डेरिवेटिव भी लेंगे तो ड्रग डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में ये डेरिवेटिव आ जाएगा। देखिए यहाँ डेरिवेटिव लिया, जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, डेल्टा x प्लस ए प्लस डेल्टा x माइनस ए। इसी के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हम डेल्टा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और ये कुछ यूनिक फार्मूला है, देखिए आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पुराना फार्मूला इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो अभी हम पढ़ चुके हैं वही सब लिखी गई हैं। अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने ड्रग डेल्टा फंक्शन को फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।